एडवोकेट मुकेश शर्मा, गांव रघुनाथपुर, तहसील बावल, ज़िला रेवाड़ी, हरियाणा से। किसान भाई जो बॉर्डर के ऊपर जी जान से अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार से जो संघर्ष कर रहे हैं, मैं उन किसान भाइयों के साथ हूं, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं। अगर खुशहाल होगा मेरा किसान तो ही होगा मेरा देश महान। इस सोच को लेकर मैं किसान भाइयों के लिए जी जान से, तन मन धन से किसानों के साथ हूं। आज आप देखते हैं कि किसान एक बार फिर से मैदान में है अपनी मांगों को लेकर। पिछली दफ़ा 2020 में किसान ने आंदोलन किया, उस समय सरकार ने 13 महीना जो आंदोलन चला और सरकार ने एक झूठा आश्वासन देकर किसानों को गुमराह करके किसानों के आंदोलन को ख़त्म करवा दिया था। लेकिन किसान अपनी बात को जब लेकर चलता है तो मनवा करके ही मानता है। इस बार किसानों की जो मांगे हैं बिल्कुल जायज़ हैं। उन्होंने 10 मांगे रखी हैं। सबसे पहली मांग, जैसे कि आप जानते हो, एमएसपी की गारंटी है कि एमएसपी के ऊपर सरकार की खरीद की गारंटी होनी चाहिए। दूसरा जो है, सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करे। तीसरा, जो किसानों ने जो मांग की है कि उनको भाई पेंशन मिलनी चाहिए, वो भी एकदम वाजिब है। इसके बाद किसान कहता है जो लखीमपुर खीरी के अंदर जो बीजेपी के अजय मिश्रा टैनी के बेटे ने किसानों को बुरी तरह कुचल दिया था और जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो आज भी जो है जेल से बाहर है, ना उस पर कोई किसी तरह की कार्रवाई हुई है। उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए, उसको जेल में डाला जाए। और लखीमपुर खीरी के अंदर और किसान आंदोलन में पूरे में जो 13 महीना चला, उसमें जो किसान मरे 750 के करीबन, उन सभी किसानों के घर से हर एक व्यक्ति को एक सरकारी नौकरी मिले, उनको जो है मुआवजा मिले। और इसके अलावा हमारे मज़दूर भाई हैं जो मनरेगा के अंदर, जिनको पहले 350 रुपये के करीबन वेतन मिलता था और 100 दिन की दिहाड़ी मिलती थी। हमारा कहना है किसान मज़दूर भाइयों की तरफ से कि भाई उन मज़दूर भाइयों को 200 दिन का जो है रोज़गार मिले और वो वेतन 700 से 750 रुपये होना चाहिए। क्योंकि किसी भी देश को अगर विकसित करना है, राष्ट्र को विकसित बनाना है, तो उस देश के किसान और मज़दूर को सबसे ज़्यादा जो है फैसिलिटीज़ देना ज़रूरी है, ताकि वो आगे प्रोग्रेस कर पाए। हमारे देश प्राकृतिक संसाधनों से पूरे विश्व के अंदर नंबर 1 पर है। हमारे देश के अंदर इनकम भी बहुत है, बहुत पैसा है। अगर सरकारों की मंशाएं अच्छी हों, सरकार की नीयत अच्छी हों, तो उस पैसे का सदुपयोग करके मैन मेड रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज को लगा करके हर युवाओं को, हर लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है। हर घर घर जाकर युवाओं को रोज़गार दिया जा सकता है। लेकिन पिछले जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक सरकारों ने किसानों को, मजदूरों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, उनको जो है लूटने का काम किया। कभी उनके अंदर में ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनी कि भाई गरीबी को जड़ से कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे जो है बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए, कैसे हर व्यक्ति की इनकम को, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया जाए। इन समस्याओं पर, इन मुद्दों पर काम नहीं हुआ। सरकारों ने उद्योगपतियों से हाथ मिला लिए। उनके चाहे कितने ही लाख करोड़ का कर्जा हो, चाहे उन्हें कर्जा देना हो, चाहे उनका माफ़ करना हो, तो सरकार उस संदर्भ में कर्ण जैसी दानवीर बन जाती है। दूसरी तरफ अगर किसानों की बात करें तो किसान जब अपने कर्जे माफ़ी की बात करता है, बिजली के बिलों के ऊपर ये कहता है कि आप बिजली के बिलों को हर साल मत बढ़ाइए, हर 5 साल में आप रिवाइज करते हो और इतना बढ़ा देते हो कि किसान जो है घाटे में होने के बावजूद भी बिजली का बिल भरना उसके लिए दूभर हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सरकार का ये फर्ज बनता है कि किसानों की मसीहा बनने के लिए उसे तुरंत प्रभाव से किसानों की जो भी ये मांगे हैं उनके ऊपर विचार करे और तुरंत प्रभाव से ईमानदारी से उस पर काम करे। अभी सरकार ने किसानों को एक बार फिर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। सिंधु बॉर्डर पर जिस तरह से किसानों का आवागमन हो रहा है, जैसे ही अब हजारों से लाखों संख्या में किसान वहां पहुंच गए हैं, उस भीड़ को देखकर सरकार घबरा गई है। इससे पहले सरकार ने उन किसानों के ऊपर गोलियां चलाई, गैस के गोले दागे गए और जो है उनके ऊपर लाठियां, डंडे बरसाए गए, सड़क को जो है कीलों से भर दिया गया, उनके ऊपर बैरिकेड लगा दिए गए। लेकिन किसान के जज्बे और हौसले को देखकर सरकार घबरा गई। सरकार ने किसानों से फिर वार्तालाप की और उस वार्तालाप में फिर से सरकार का निकम्मापन और सरकार की जो है
एक बुरी मंशा नजर आ रही है। सरकार किसानों को अब ये कह करके जो है डाइवर्ट कर रही है कि किसान मांग तो रहा है कि हमें सेब चाहिए, हमें अनार चाहिए, हम आम चाहिए, लेकिन उनको क्या कह रही है सरकार, नहीं तुम फिलहाल पपीता और कीनू लेकर के काम चला लीजिए। कारण क्या है कि सरकार से किसान कह रहा है कि हमें एमएसपी पर सरकारी खरीद की गारंटी मिले, हमें स्वामीनाथन रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने की सरकार तुरंत प्रभाव से गारंटी दे। हमारे जो किसान भाई हैं उनको जो है हर महीना 10,000 की करीबन पेंशन दे। हमारी सरकार से मांग है किसानों की तरफ से कि किसान भाई कह रहे हैं हमारे जो मजदूर भाई है मनरेगा के अंदर, जिन्हें 350 रुपये पर दिन की दिहाड़ी मिलती है और 100 दिन का रोजगार मिले, वो 200 दिन का मिले और 700 से 750 रुपये दिहाड़ी। लेकिन सरकार के नहीं, पंजाब के अंदर पानी नीचे चला गया है, आप वहाँ गेहूं और चावल की फसल छोड़ करके और जो है आप वहाँ दाल की पैदावारी करिए, आप जो है अरहर की दाल उगाइए, मूंग की उगाइए, उड़द की उगाइए, मक्का उगाइए, हम आपको जो है जितनी फसल बोगी उसके ऊपर गारंटी है। अरे उस पर तो आप कह रहे हो, लेकिन हमारी जो और मांगे हैं किसान और मजदूर जो लेकर चला है अपने उद्धार के लिए, देश के उद्धार के लिए, उस पर क्या होगा? तो सरकार की मंशा साफ नहीं है, सरकार किसानों को बेवकूफ़ बनाना चाहती है। और दूसरी बात, मैं सरकार की इस रवैये से और सरकार के इस क्रूर रवैये से, आतंकवादी रवैये से, जो किसानों के ऊपर इस तरह से जो है लाठियां बरसा रही है, गोलियां चला रही है, इस तरह का अत्याचार कर रही है, उस संदर्भ में मैं देश के उन किसानों से कहना चाहता हूं, उन राजनीतिक विपक्षी पार्टियों के नेताओं से कहना चाहता हूं, अगर किसानों से प्यार करते हो तो आप अपने दल को एक साइड में रखिए और गैर राजनीतिक होकर के उन किसानों की मदद में जुटिए, उनके लिए जी जान तन मन धन से उनकी सेवा करिए वहाँ पर।